नमस्कार। अभी हम सहरसा जिला के बनवा इटहरी में मौजूद हैं और यहाँ पे एक बहुत ही सनसनीखेज दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक महिला को बहुत ही बेरहम तरीके से ख़त्म किया गया है। बेरहमी का आलम वो था कि जब उनके शव को देखा गया तो आप विश्वास मानिए, अगर आप इंसान हैं तो आपकी रूह तक कांप जाएगी, पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। उनके गर्दन को हटा दिया गया था, उनके शरीर पे बहुत जगह जख्म के निशान थे। आपको बताना चाहेंगे कि इससे पहले भी उनको 2 बार ख़त्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन 2 बार भगवान के दया से वो बच गए। गांव समाज वाले, उनके मायके वाले कभी पुलिस में कंप्लेन ये सोच करके नहीं करते थे कि पुलिस में कंप्लेन करने के बाद और ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। वहाँ पे पंचायत बैठती थी, पंचायत के सामने जो लड़का है वो पैर पकड़ लेता था, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन लगातार हर कुछ दिन बीतने के बाद लड़की को प्रताड़ित किया जाता था, और प्रताड़ित ऐसे किया जाता था जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई राक्षस हो। हम आपको तस्वीर लगाएंगे, आप देखिएगा, देखने के बाद आप विश्वास मानिए, आप देख नहीं पाइएगा नग्न आँखों से उस तस्वीर को। और वो सारा जो ये घटना करता था वो क्यों करता था? वो इसलिए करता था क्योंकि उसका किसी गैर लड़की के साथ कोई संबंध चल रहा था। दूसरी लड़की के संबंध में आकर के अपनी पत्नी को लगातार प्रताड़ित करता था, खत्म करने की कोशिश करता था, और 3 बार ऐसी घटना को पहले भी अंजाम दे चुका था, और तीसरी बार में आखिरकार उस महिला को खत्म कर दिया जाता है। अभी हम उनके मायके मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पे जितने भी मायके वाले हैं वो सभी ससुराल गए हुए हैं, क्योंकि उनका क्रियाक्रम का कुछ काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे घर के लोग मौजूद नहीं। एक दीदी यहाँ पे मौजूद है, उनसे आपको बात करवाते हैं, सुनवाते हैं उनसे आपको उस राक्षस की वो सारी घटना, किस तरह वो अपनी पत्नी को प्रताड़ित करता था, क्यों उसको बार बार ख़त्म करने की कोशिश करता था। वो आए दिन किसी भी स्त्रियों के ऊपर नज़र डालता था, ऐसा घिनौना आदमी था वो। आइए आपको दीदी के पास लेकर के चलते हैं और उन्हीं से आपको सुनवाते हैं सारी घटना कैसे हुई है, ये घटना कौन कौन है इसके पीछे शामिल। नमस्कार दीदी, क्या नाम हुआ आपका? निशा कुमारी। निशा कुमारी। वो आपकी कौन लगती थी जो आज मौजूद नहीं है? मेरी छोटी फुआ था। आपकी छोटी फुआ थी। आपकी फुआ को खत्म कर दिया गया है, आपके फूफा ने खत्म किया है। बताया जाता है कि वो बहुत ही कैरेक्टरलेस इंसान थे, कितनी सच्चाई है इसमें? इसमें हकीकत है, पूरा हकीकत है। हम सबको पहले से ही मालूम था कि इस तरह की घटना आज न तो कल होगी। हाँ, पहले भी मतलब मेरा फुआ को था ना, इतना भी मतलब गजन किया ना, कभी भी गाली नहीं दिया, नहीं कभी उल्टा कुछ उसको बोलता था। हाँ, उसको बहुत अपना पति पर विश्वास था, कभी नहीं फुफा को गाली दे रहा था। बहुत गंजन करते हाँ, बहुत गजन, मतलब फिर यहाँ पे आता ना, नहीं भैया हमारा गजन करते, नहीं मारो नहीं मारो। और आप लोग दीदी इतना कुछ जानते थे, इससे पहले इतनी बारी घटना हुई, आप लोगों ने कभी पुलिस में कंप्लेन करना उचित नहीं समझा? मतलब उसको धमकी दे रहा था, ठीक ना, मतलब फुआ फुआ में चचा में पैर पकड़ ले, ऐसा गलती कभी नहीं करेंगे। जब भी आप डराते थे या आप लोग जा करके बात करते थे तो बोलता था ऐसा कभी नहीं करेंगे। मीठी मीठी बोलते हैं ना, इस तरह से आप भी पिघल जाते हैं कि ऐसा ना आदमी सुधर गया है पूरा, कभी गलती नहीं करेगा। अब ऐसे बोलते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि क्यों खत्म किया गया है उनको? और जमीन का भी उसको है ना, बगल का आदमी पूरा चढ़ा बढ़ा रहा था, पड़ोसी उसका। जमीन का क्या है इसमें? जमीन का मतलब वही रुपया उससे ले लिया, चुपचाप पी खा लिया। अच्छा, ये बताया जा रहा था कि दारू पीते थे, दारू पीने के लिए किसी से उधारी लिए थे पैसा, उधारी लिया, और जिससे उधारी लिए थे उसको जमीन बेच दिए। हाँ, और जमीन ले आपकी लो। फुआ नहीं चाहती थी कि जमीन फुआ बेचा बोला है, हम नहीं, हमें खरीदे, हम नहीं देंगे उसको, क्योंकि बच्चा है उनका छोटा छोटा, कैसे जमीन बेच डी देगी? था वो जमीन। अच्छा, वो घर का जमीन पूरा था? घर का सट्टल डी था उसको बेच दिए थे वो? हाँ, मतलब अब पता नहीं 10,000 दिया कि 20,000 पीने के लिए दिया, उतना में ही वो जमीन बेच हाँ दिए? उतनी में दे दिया। तब पंचनामा कागज बनाया तो तब वो मान गया। अच्छा, आपको क्या लगता है वो जो बगल वाला जो जमीन खरीदा है वो भी इस घटना में शामिल है? हाँ, वो भी शामिल है। वो तो रियल उसका नाम भी है, तो केस में तो अच्छा, केस में आप लोगों ने उनका नाम? हाँ, नाम भी दिए उस सब का। बताया जा रहा था ऑफ द कैमरा, जब हम लोगों ने बात किया, बताया गया कि वो पैसा भी आप लोग को ऑफर कर रहा था कि इतना पैसा ले लो, मेरा नाम बोला क्या हमारा 1,00,000 रुपया देंगे, मेरा नाम मत दीजिए। मतलब शिवा सिंह मेरा फूफा है ना, उसका नाम दीजिए, मेरा नाम मत दीजिए, हम इतना रुपया देने के लिए रेडी है। देखिए, जैसा कि आप लोगों ने घर परिवार वालों से सुना कि एक आदमी दारू पीने के कारण, किसी दूसरे लड़की के अफेयर के कारण अपनी पत्नी को समाप्त कर देता है, किसी से 10-20 हज़ार रुपया उधार लेके दारू पीता है, उसको अपना घर बेच देता है।
आप सोच करके देखिए कि किसी के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो 20,000 में अपना घर बेच देता है, एक गैर लड़की के कारण अपनी पत्नी को समाप्त कर देता है। कैसा रहा होगा वो व्यक्ति। इससे पहले 3 बार उस महिला को खत्म करने की कोशिश की गई। आपको बताना चाहेंगे, एक बार उसको इतना पीटा गया, पीटते पीटते उसको बोरे में बंद करके फेंक दिया गया। जब 5-6 घंटे बाद स्कूल से उनके बच्चे आए, आने के बाद उन्होंने घर में देखा तो उन्होंने देखा कि मेरी माँ बोरे में बंद है। उसको खोल करके उनको निकाला गया, अधमरी हालत में अस्पताल गई, इलाज हुआ, वापस आए, पंचायत बैठी, फिर फैसला आया, सुलहनामा बना कि अभी के बाद फिर से ये घटना नहीं होगी। लेकिन उसके बाद फिर से वो घटना हुई और आपको बताना चाहेंगे कि उसके 6 महीने के बाद आज वो महिला हमारे बीच में नहीं है, उसको बहुत बेरहमी से ख़त्म कर दिया गया है। आइए हमारे साथ उनकी भाभी हैं, उनकी भाभी से बात करते हैं, उनसे आपको सुनवाते हैं कि क्या होता था उस लड़की के साथ, कितनी प्रताड़ना से गुजरती थी। आइए आपको लेकर के चलते हैं। नमस्कार भाभी, क्या नाम हुआ? किरण देवी। किरण देवी। आपकी ननद थी जो आज खत्म हो गई है? आपकी ननद थी जो खत्म हो गई, जिनको खत्म कर दिया गया है? हाँ ननद थी आपकी। हाँ क्यों उनको खत्म किया गया भाभी? गंजन से तो खूब गंजन हाँ करे दारू रहे। तारू पी कहते लोग के गिरौनी क्या ललके घर के 6 महीना से मटर कर गेट चौकी पंखा टेबुल बेची दे रहे। गैस सिलेंडर जकरा हाथ खेत बेचलके ओकरा हाथ से ओकरे कन सब कुछ सामान ढेक दे देलकै। सब भेज दे तो हमने तो कही न कि अब कमबो खाओ रहू जमीन क्या बेचबे, जितना टका ले 10-20 हजार टका कमा के दे दियो, तब बस कहे हाँ आइनो नहीं चाहिए काल्हि नहीं चाहिए सामान उमान के सामान ननू ने सामान बाल बच्चा नीचा में सुते छे, गैस ननू ने तो ननबे कमल के आइ ननबे काल्हि ननबे करते करते खूब प्यार से रहते खूब अच्छा से मन उन्हें रही न 6 महीना से। बस ई मने यहाँ से 4 दिन गेबे के लिए 15 तारीख के लिए लबा तबा भूज के भोज खाइ गेलै। सब कुछ खूब अच्छा से रहे। रोज फोन करिए कि बढ़िया छो न सुनीता, बढ़िया छो न, हाँ भौजी बढ़िया छी, कुछो न कहै छै। ओहि दिन 9 बजे के बात करबे करलिए, दोनों जी बात करलकै, भाभी एना बियाह करबै बेटी को, ना बियाह करबै, सब कुछ करबै, खूब अच्छा से बात उत करलकै। तखनिए वो घटना मने मन शुरू कए देलकै, खत्म कए देलकै। 1 घंटा के बाद नहेलिए, खाना खेलिए, बैठलिए, 11 बजलै तब उन्ने से खबर अयलै कि घर में ताला उला गेलै, घर में ताला मारल छै, पापा फरार भए गेलै। अच्छा, की लागे छै अहाँ सबके कि खत्म कल गेलै? उ दूसरा लड़की से चक्कर चले रहे वो आदमी के? अब वो दारू पी के दूसरा लड़की पे की ये 2 साल से खेलबाजी करे रहे। 2 साल से बेटियों को खत्म करे पहले बेटिए के, तो बेटी के यहाँ रखने रहिए। जब ओकरा वहाँ बहुत परेशान करलकै, खत्म करे ले चाहलकै, तो अहाँ सब यहाँ ले आनलिए? यहाँ ना लेलिए कि कहलकै कि हम नहीं कि हमरा कुछो कहते गायर बात देते, हमरा बेटी गायर बात नहीं देते, एक बेर छाती पे चढ़ के अच्छा नहीं लगते। तो यहाँ ननिहरे में रखे लगलिए, पढ़लकै लिखलकै, अभी 10वीं के परीक्षा देलकै। चल नेने जेबे बेटियों का, तब बेटी कहलकै नहीं जेबे, एकर कोन ठीक छै, एकर अतरी छै बड़का टाके पेट। तब री नहीं जाए देलिए, शुक्र करियो नहीं जाए देलिए भगनी के। तब बस नहीं ननली ओते से ओते बियाह करबी बेटी के, बरबर तोहरी लगले जाने लगले। तब बस के हमहूँ कहिए लबा तबा भुजलकै, बढ़िया से रहे लगले, तब बढ़िया भए गेलै कि सुनलिए नहीं जानलिए। खूब अच्छा से प्यार से रहे रही, खूब अच्छा से रहे रही। अभियो घर में देखबै न, जेबै यहाँ जेबै न, देखबै बड़ा चूल्हि लगन घर द्वार अंगना कुछ के कमी नहीं छै। मतलब प्यार में पेट में घुस के, मतलब बुझलिए नहीं कि आदमी अमियान करे पति पत्नी मेल भए गेलै। हाँ घटना करते पेट में घुस के एहन घटना करलकै। अच्छा दीदी, बताया जाता था कि जो आपकी फुआ थी उनके नाम पे कुछ पैसा उठाया गया था, पैसा उठा करके उनके पति फरार हो गए थे और उनका किस्त जो है आपकी फुआ को भरना पड़ रहा था किसी तरह काम करके। इस ऐसी भी कोई घटना? मेरा फूफा का बाप मरा ना, लोन उठाया ना, तो मेरा फुआ सब भरा, वो फरार हो गया था 1 साल से, पैसा लेकर के कहीं फरार हो गया। उसका बाप का ना मरने का कम क्रिया हुआ, तो फरार हो गया। मेरा फुआ 1 साल 2 साल से लोन तोड़ा, सब सारा लोन तोड़ दी। उसके बाद फिर वो वापस आए और वापस आने के बाद घर उर बेचने लगे। हाँ। जब लोन टूट गया ना, तब उसके बाद वो घर आया, तब वापस आए। हाँ। और जब वापस आए तो दारू पीते थे, दूसरी लड़कीबाजी करते थे और उसमें घर के सारे सामानों को बेचते थे। सारे सामान को बेचने पर तैयार हो गया, सारे जमीन को बेचने को तैयार। हाँ सब बेचने। क्योंकि आपकी फुआ मना करती थी इन सब घटनाओं से, इसलिए उनको खत्म करने की कोशिश की गई और आखिरकार उनको खत्म कर सोच रहा था 2 लड़का है 1 लड़की है, सब जमीन बेचे, फिर रहेंगे कहाँ पे। आपकी फुआ ऐसा सोचती? हाँ ऐसा सोचती थी। देखिए, आपने सभी परिवार वालों की बातों को सुना और इन लोगों ने प्रत्यक्ष इस बात को आप लोगों के सामने रखा कि
चूँकि वो एक शराबी था, किसी दूसरी लड़की से उसका अफेयर चल रहा था, इसलिए वो घर के सारे सामानों को बेचता था। इनकी जो पत्नी थी वो उनको मना करती थी, क्योंकि उनके 3 छोटे छोटे मासूम बच्चे थे। उनका घर कैसे चलता, उनका परिवार कैसे चलता। आप सोचिए, कोई पति अगर घर का चौकी बेचे, गैस बेचे, पलंग बेचे, तो वो कैसा इंसान रहा होगा। और अगर उसको कोई मना करे तो फिर चूँकि वो मर्द है इसलिए औरतों को प्रताड़ित करे। इतनी बेरहमी से बार बार उनको पीटा जाता था। कई बार पंचायत बैठा, 3 बार तो वो मरणासन तक पहुंच गई, उनकी ऐसी स्थिति हो गई और आखिरकार उनको ख़त्म कर दिया गया है। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। बताइएगा कि आए दिन महिलाओं के साथ जो इस तरह की घटना होती है, जिसमें आए दिन महिलाओं को कमज़ोर समझ के ख़त्म कर दिया जाता है, ये कहाँ तक उचित है? मर्द अपनी मर्दानगी दिखाने के लिए महिलाओं को समाप्त कर देते हैं। आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? आप अपने राय विचार को कमेंट में ज़रूर रखिएगा। हम छोड़ जाते हैं आपको इन्हीं सवालों के साथ। मिलते हैं आपसे अगली घटना में, अगले वीडियो में, अगली केस के साथ। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।